अब पीटीआई जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी, उन्होंने ये ऐलान कर दिया। रिलीफ मिल पाएगा आपको लगता है? सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल जाया तो जा सकता है कि अगर उन्होंने एक पिटीशन फाइल की है पेशावर हाई कोर्ट में, पहले उनको एक इंटरिम रिलीफ मिला, फिर उसके नजरसानी की दरखास्त पर एक और सिंगल बेंच ने वो इंटरिम रिलीफ जो है वापस ले लिया जी। लेकिन अब देखना ये है कि वो जो पहले सिंगल जज ने इस पिटीशन को 9 जनवरी को जो है वो चीफ जस्टिस को लिखा था कि वो डिवीजन बेंच के सामने 2 जजेस के सामने इसको रखें और फिर वो उसको आगे उसकी जो है प्रोसीडिंग्स करें। जी जी। तो अब देखना ये है कि अगर वो मैटर पेंडिंग है अभी भी पेशावर हाई कोर्ट में और 9 तारीख को उसको डिवीजन बेंच सुनेगा, तो ऐसी सूरत में मुश्किल हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट इंटरफेरेंस करे। वो ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते हैं कि आपके सामने जो पिटीशन है पेशावर हाई कोर्ट में, उनसे तवक्को की जाती है कि वो उसका जल्द अज जल्द फैसला कर दे। नॉर्मली इंटरफेयर सुप्रीम कोर्ट जो इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर होता है या जो इंटरम ऑर्डर होता है उस पर नॉर्मली इंटरफेरेंस नहीं करती जब तक कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस ना हो। अच्छा शाह साहब, ये गुजारिश है कि ये जो गौहर साहब बार बार फरमा रहे हैं कि जी हमसे बल्ला अगर ले लिया गया तो हमें कोई और निशान मिल जाएगा, ऐसा मुमकिन है? देखिए, मुमकिन तो तभी है कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इनलिस्टेड तो खैर अभी भी है वो, लेकिन वो चूंकि उन्होंने एक जो मैंडेटरी प्रोविजन है इलेक्शन करवाने की, और जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन होता है वो कोई इलेक्शन कमीशन ने उसकी कोई जो है ना वो क्राइटेरिया मुकर्रर नहीं किया होता, वो खुद ही पार्टी ने किया। जो पार्टी का अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो इलेक्शन कमीशन के पास होता है उसमें जो तरीकाकार दिया होता है इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का, उसके मुताबिक इलेक्शन कराना जरूरी होते हैं। और ये जो उनको जो है उस इलेक्शंस को जो मुस्तरद किया गया है वो इसी टच टोन पे किया है कि वो उस तरीकाकार को फॉलो नहीं किया गया, वो प्रोसीजर जो खुद उन्होंने बनाया था अपने आइन में। तो अब जब उनका जो असल जो है इंतखाबी निशान बैट वो अगर ले लिया गया है तो मेरा ख्याल है कि क्योंकि पोजीशन उनकी अभी भी वही है तो उनको मेरा नहीं ख्याल कि कोई और मुतबादिल जो है इंतखाबी निशान मिल सकता है। वो उसके इम्कानात यही हैं कि अगर ये पेशावर हाई कोर्ट ने उस पर कोई ऐसा फैसला न दिया या इवन अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है उसके बाद अगर उनका वो इंतखाबी निशान बहाल कर दिया, उसके बाद अगर न किया तो फिर वो उनके जितने उम्मीदवारान हैं वो फिर अपने आज़ाद हैसियत में ही इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे और सबको अलग अलग इंतखाबी निशान अलॉट होगा। शाह साहब ये फरमाइएगा, पार्टी का निशान अगर नहीं तो क्या पार्टी बरकरार समझी जाएगी? पार्टी तो इनलिस्टमेंट है। देखिए, पार्टी तो डिसॉल्व नहीं हुई। पार्टी के डिसोल्यूशन का जो है वो एक अलग तरीकाकार है जो आइन में दर्ज है। इससे ये नहीं समझा जाएगा कि वो पार्टी जो है वो डिसॉल्व हो गई है या उनकी इनलिस्टमेंट खत्म हो गई है। अब सिर्फ ये है कि जो हमारे इलेक्शन के कवानीन हैं और उनके रूल्स हैं उसमें कुछ ऐसी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं कि अगर वो पूरी ना हो तो पार्टी जो है वो इंतखाबी निशान लेने से महरूम हो जाती है। तो ये पीटीआई के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। अच्छा शाह खबर साहब, आज की जो पेशावर हाई कोर्ट में जो समाअत हुई, आगाज ही इस सवाल से हुआ क्योंकि नजरसानी दरख्वास्त थी तो उस पर कहा गया वकील साहब की तरफ से कि क्या इलेक्शन कमीशन हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अदालत आ सकता है? आपकी क्या राय है इस पे, आ सकता है इलेक्शन कमीशन? देखिए, हमने माजी में देखा है कि इलेक्शन कमीशन के फैसलों के खिलाफ चूंकि वो कोई रेमेडी एज सच नहीं होती जब तक कुछ ऐसे फैसले हैं इलेक्शन कमीशन के जैसे इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के होते हैं जी जी, उनकी अपील जो है वो एज अ मैटर ऑफ राइट सुप्रीम कोर्ट में है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के बाकी जो इंतजामी फैसले हैं, अंदरूनी फैसले हैं, उनके खिलाफ अगर कोई राइट ऑफ अपील नहीं है तो फिर आईनी दरखास्त ही जो हाई कोर्ट में उस पर दाखिल की जा सकती है आर्टिकल 199 के तहत, और ये होता आया है। और इस पे हमेशा इलेक्शन कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं कि अगर एक इलेक्शन कमीशन ने एज अ होल एक फैसला किया इंतजामी और वो फिर चैलेंज हो जाता है हाई कोर्ट्स में और वो सिंगल जज जो है उसका ऑपरेशन सस्पेंड कर देते हैं, इख्तियार जरूर रखते हैं वो। लेकिन ऐसी सूरत में कि अगर एक पिटीशन ऐसी है जिसमें एक अबूरी हुक्म मांगा गया है
और वो ऐसा अबूरी हुक्म अगर दे दिया जाए तो वो पिटीशन के मंजूर होने के मुतरादिफ है। ठीक पेशावर है। हाई कोर्ट में भी ऐसे ही हुआ कि चूंकि उनकी प्ली ही यही थी कि उनको इंतखाबी निशान जो है वो अलॉट किया जाए और इलेक्शन कमीशन की जो फैसला है उसको सेट असाइड किया जाए, सही। तो उसमें इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर उन्होंने ये अबूरी रिलीफ दे दिया जो कि ये अमाउंट करता है कि वो उन्होंने अबूरी हुक्म में पूरी पिटीशन का ही फैसला कर दिया। बिल्कुल तो सही। ऐसी सूरत हाल जो है वो अक्सर हाई कोर्ट्स गुरेज करती है चीजों से, और मैं समझता हूँ कि इसी वजह से जो नजरसानी की दरखास्त जो थी इस फैसले के खिलाफ इसलिए वो मंजूर हुई है कि उसमें इलेक्शन कमीशन जो एक फरीक था उसमें उसको सुना ही नहीं गया। सुना नहीं गया।